सभी दर्शकों का स्वागत इस आज के हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। अभी जो प्रॉब्लम चल रहे हैं ये 2 वीक के अंदर सॉल्व किए जाएंगे और उसके बाद में ऑफिशियली वी विल डिक्लेयर आवर इंस्टीट्यूट नेम, but this is not any major issue. The major issue is that कि क्या अभी प्रोविजनल एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉर द समर कॉल। सो डेफिनेटली समर कॉल के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉर द फॉलोइंग कोर्सेस। फर्स्ट वन इज सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी, then after electric vehicle technology, then after EV charging infrastructure technology, then after lithium ion battery technology. So ये कुछ कोर्सेस है जो कि जिनके लिए अभी समर कॉल के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। सो अभी एक क्वेश्चन ये है कि क्या सर हम अनदर स्टेट से है, क्या हम इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं? तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल योर सेल्फ। अगर आप दूसरे राज्य से भी है तो भी आप खुद को एनरोल कर सकते हैं फॉर दिस प्रोफेशनल कोर्स। बट स्टिल यू नीड टू योर फर्स्ट वन इज योर जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, वहाँ से आपको डोमेसाइल लाना पड़ेगा। आई मीन टू से आपको वहाँ से आपका जो स्टेट चेंज होने वाला है उसका सर्टिफिकेशन लाना पड़ेगा फ्रॉम देयर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन व्हाटएवर। हम उसको माइग्रेंट बोलते हैं। अगर आप फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट अगर माइग्रेंट होते हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। In case of your education is still going on, so then आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका कंप्लीट हो चुका है समथिंग डिग्री और एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, then you need to submit your migration certificate from their respective organization. So again मैंने कल भी बोला था कि आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या फिर नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा गिरने वाला है। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको पर्टिकुलर अगर कंसीडर करें, आपको अगर सोलर टेक्नोलॉजी के अंदर स्टडी करना है तो आपको सबसे पहले तो आपका थोड़ा बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा कि whether you are related to this particular field or not. And also nothing is issue in education because I have friend कि उन्होंने उनका जो बैकग्राउंड था वो प्योरली एक सोशल स्टडी वाले वो पर्सन थे, तभी भी उन्होंने स्टार्ट किया सोलर टेक्नोलॉजी के अंदर। यानी सोलर टेक्नोलॉजी कोई पर्टिकुलर स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, हम ऐसा बोल क्यों सकते हैं? बिकॉज इसके अंदर कोई भी एंटर कर सकता है बिकॉज दिस स्ट्रीम इज फॉर्म बाय द वेरियस बैकग्राउंड। सपोज अगर आपको एक यूटिलिटी स्केल का अगर पावर प्लांट डिजाइन करना है तो उसके अंदर आपको हर एक पर्सन की यहाँ पे जरूरत है। यहाँ पे सिविल वालों की ज़रूरत है, यहाँ पे मैकेनिकल वालों की ज़रूरत है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों की ज़रूरत है, यहाँ पे कंप्यूटर वालों की ज़रूरत है, साथ ही साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वालों की भी ज़रूरत है। बिकॉज दिस इज एनी पैकेज, नॉट जस्ट अ सोलर पर्टिकुलर स्ट्रीम। साथ ही साथ यहाँ पे तो इन्वायरमेंटल साइंस वाले की भी ज़रूरत है बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले स्टडी करना पड़ेगा वेदर का कि यहाँ पे वेदर कैसा है, यहाँ पे कितना ज़्यादा सन का जो रेडिएशन रहता है, क्या यहाँ पे ज़्यादा बारिश तो नहीं होती। ये सब का स्टडी करना पड़ेगा और तब जाके डिसाइड होगा
whether this location is suitable for our utility scale project or not. तो इसीलिए इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, हम सोच भी नहीं सकते उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है. एंड anyone can join this program. Just you need to your strong I mean to say आपको सच में इसके अंदर उतरना है. एक बार सोच लीजिए, अगर उतरना है तो अपने आप से रीज़न पूछिए. अगर रीज़न खुद के मन ने अगर बोल दिया कि नहीं पर्टिकुलर स्ट्रीम इज बेस्ट फॉर माई फ्यूचर, देन आफ्टर यू कैन डिसाइड. सबसे पहले तो खुद को पूछना पड़ेगा क्या ये बात मेरे लिए सच में मुझे फ्यूचर के लिए हेल्पफुल रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी. अगर रहेंगी तो किस हिसाब से रहेंगी, क्या चेंज हो रहा है मार्केट में, यानी टेक्नोलॉजी कैसा अपना हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी कैसा खुद को चेंज कर रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. अगर देखा जाए तो सब जितनी भी परिस्थिति है सब इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रही है. ठीक है, ऑल ओवर द वी कैन से ग्लोब. सो व्हाई नॉट हम क्यों ना हम पार्ट बन जाए इस चेंज का. बिकॉज आफ्टर ऑल द लाइफ सेकंड नेम इज चेंज. इफ यू कैन नॉट इफ अगर आप बदलेंगे नहीं तो फिर मेरे ख्याल से जो हमारा जो मोटिव है टू सेव द प्लैनेट, ये मेरे ख्याल से नहीं होगा फिलफुल. बिकॉज देखिए जब मैंने भी इसके अंदर काफ़ी डीप एनालिसिस किया, काफ़ी उसके बारे में सोचा, तो मैंने ये पाया. देखिए अभी क्या है, जो ये जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट किसके ऊपर काम कर रहा है. ये प्लैनेट काम कर रहा है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. मीन्स एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो मैंने ये सोचा कि अभी हालात यानी अभी राइट नाउ जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसके ऊपर हम अभी पर्टिकुलर एक व्हीकल अभी चला रहे हैं रोड पे, तो उसके अंदर से जो ये धुआं निकल रहा है, तो क्यों ना उस धुएं को, उस कार्बन इमिशन को एक यूनिटी स्केल के माध्यम से उसको रिजॉल्व किया जाए. बिकॉज देखिए अभी क्या है, अभी जितने भी व्हीकल रोड पे चल रहे हैं इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर कार्बन इमिशन हो रहा है. तो ये कार्बन इमिशन हमको डायरेक्टली हार्म कर रहा है क्योंकि ये सीधा है, रोड से गाड़ी चल रही है, आप उसके बाजू से चल रहे हैं और वो जो कार्बन इमिशन है वो सीधा आपके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है. राइट. सो व्हाई नॉट we use electric power for charge your vehicle and then you can perform your tasks, that is the transportation of goods or we can say public. Because देखिए जहाँ तक कि मुझे पता है कि पावर प्लांट के अंदर जो ये कार्बन का जो इमिशन है इसको एक साइंटिफिक तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है सो दैट नेचर में, एटमॉस्फेयर में कम से कम कार्बन इमिशन का उत्सर्जन हो. इसके अंदर एक प्रॉपर एक गाइडलाइन फॉलो की जाती है, एक प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत उसको अंजाम दिया जाता है. तो यही डिफरेंस है बिटवीन आवर राइट नाउ इंटरनल कंबंशन सिस्टम एंड टुडेज मॉडर्न पावर जनरेशन सिस्टम. सो ये हमको समझना पड़ेगा और तब जाके हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्यों एक्सेप्ट करना है इसके पीछे का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मिलेगा. तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा कि हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्यों एक्सेप्ट करना है. इसके पीछे का एक काफ़ी ट्रांसपेरेंट रीज़न है. ओके. So another thing is that nuclear energy. So
न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में मेरा ये ओपिनियन है कि दिस एनर्जी इज वेरी हेल्पफुल फॉर आवर प्लैनेट, बट स्टिल इफ अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर इंडिया की, तो इंडिया के अंदर वो अभी स्किल अभी डेवलप नहीं हुई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी से पावर जनरेट करें और हमारे डे टू डे लाइफ ऑपरेशन के जो भी पावर रिक्वायरमेंट है इसको फिलफुल करें, बिकॉज वी हैव नो एनी सफिशिएंट स्किल राइट नाउ, बिकॉज अभी भी हमारी डिपेंडेंसी फॉरिन कंट्रीज पे है, लाइक वी कैन से हियर यूएस और some another countries like Japan as well as China, and I think so we need to study hard related to nuclear energy, because we have no any particular skillful knowledge related to nuclear. So that's why we need to focus on solar energy, then after wind energy, then after we can say here right now upcoming technology, that is the hydrogen fuel technology. So ये टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी है, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। अगर आप इसके ऊपर प्रॉपर वे से थोड़ा सोचेंगे तो आप पाएंगे कि इसके अंदर सच में जो हमारा जो मोटिव है वो फिलफुल हो रहा है, यानी हमको जो एटमॉस्फेयर में कार्बन का इमिशन नियर अबाउट ज़ीरो करना है, वो कंडीशन इसके अंदर फिलफुल होते हुए दिख रही है। बट स्टिल व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिहाइंड इट राइट नाउ? सो राइट नाउ प्रॉब्लम बिहाइंड इट, अगर आपको उस हाइड्रोजन को अगर आपको अचीव करना है तो आपको पर किलोग्राम हाइड्रोजन आपको समथिंग आई थिंक सो समथिंग आपको 80 to 90 लीटर वाटर यू नीड टू स्पेंड for the process of conversion of water into hydrogen. Okay, are you क्या आपको मेरा कहना समझ में आ रहा है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी की इस्तेमाल की जाती है। सो दैट्स वाई हाइड्रोजन एनर्जी ये भी एक हम बोल सकते हैं कि अभी के हिसाब से अगर प्रेजेंट की बात करूँ तो ये थोड़ी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मुझे लग रही है। वाई? बिकॉज इंडिया हैव नो एनी राइट नाउ सफिशिएंट स्किल फॉर दिस हाइड्रोजन एनर्जी। अभी भी ये थोड़ा कॉस्टली है एज कंपेयर टू ऑल प्रेजेंट फ्यूल। तो मेरे ख्याल से लेकिन स्टार्ट हो चुका है, लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन इट, like we can see here Audi, and I think so Audi as well as lots of vehicle producer are study on this technology, that is the hydrogen fuel technology. So अगर हमको हमारा मोटिव सक्सेस करना है तो इसके अंदर मुझे जहाँ तक कि ऑप्शन दिख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी, जो भी नियर बाय जो सी एरिया है, जो हमारा समुद्र किनारी है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विंड मिल का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा सोलर के ऊपर न्यू स्टार्टअप होना चाहिए। एंड वी नीड टू स्टडी रिलेटेड टू इफिशिएंसी, बिकॉज अगर बात की जाए 1950 से, यानी बीते 80 साल, बीते जो 70 साल है, इसके अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो इफिशिएंसी हमने अचीव की है वो अभी तक के अगर बात की जाए मोनोक्रिस्टलाइन की, तो इसके अंदर ओनली वी आर ट्रैवल फ्रॉम 0% to right now only 27%, and this is maximum efficiency related to monocrystalline model. मोनोक्रिस्टलाइन की ये मैक्सिमम इफिशिएंसी हम बोल सकते हैं हमारे भारत के अंदर या फिर अक्रॉस वर्ल्ड। ओनली जस्ट आई सी ओनली 27% इज मैक्स इफिशिएंसी related to
monocrystalline module technology. So again we need to research, we need to study continuously on this technology because हम इसके अंदर और अगर अचीव कर लिया तो क्या होगा. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना पड़ेगा कि हमारी जो एनर्जी है हम वो किस वे से स्टोर कर रहे हैं. तो राइट नाउ तो हमारे पास अभी एक ही ऑप्शन है, वो है लिथियम आयन स्टोरेज. तो क्या अभी ये टेक्नोलॉजी उतनी भी डेवलप हो चुकी है कि हमारे भारत देश के जितने भी पॉपुलेशन है उसके जो घर है या फिर उसके जो बिजनेस एक्टिविटी है इसको ये सपोर्ट करेंगी? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये अभी भी राइट नाउ ये महंगी टेक्नोलॉजी है. तो फिर ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास? तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ये बचता है कि क्यों ना हम हमारे मॉडल की एफिशिएंसी बढ़ाएं. यानी अगर हमारी मॉडल की एफिशिएंसी बढ़ेंगी तो क्या होगा, हम ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं. और अगर हम ज़्यादा पावर जनरेट करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई और ऑप्शन ढूंढ सकते हैं. लाइक वो वाला ऑप्शन जो ज़्यादा से ज़्यादा अभी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. यानी अगर एक पहाड़ है, एक नीचे वाला बेस है, पहाड़ के ऊपर अगर आप पानी स्टोर करेंगे, कब करेंगे? वाइल यू हैव द सन पावर. अब मैं क्या करूँगा, जब कंटिन्यूअसली जब मेरा सोलर का जनरेशन हो रहा है इन अ डे मेरा सोलर काम कर रहा है 5 आवर्स, 5 घंटा मेरा सोलर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है. तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, मेरा जो नीचे वाला पानी है मैं वो पहाड़ के ऊपर चढ़ाऊँगा. ठीक है, अब वो मैं नीचे वाला पानी पहाड़ के ऊपर चढ़ाऊँगा तो ये तो हो गया मेरा दिन का काम 5 घंटे का, जो कि मेरा सोलर मॉड्यूल काफ़ी प्रॉपर वे से काम करेगा 5 घंटा. तो इसके अंदर मेरा पानी तो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया. अब मैं क्या करूँगा, जब मेरा नाइट का टाइम रहेगा या फिर ऐसा टाइम रहेगा जब मेरा सोलर का जनरेशन अभी बंद है, तो उस कंडीशन में मैं मेरा ऊपर का पहाड़ का पानी छोड़ के मेरा टरबाइन चलाऊँगा. और डेफिनेटली टरबाइन ये ऑल्टरनेटर से कपल्ड रहेगा. और डेफिनेटली ऑल्टरनेटर हमको जो शक्ति चाहिए, हमको जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमको हमारा ऑल्टरनेटर देगा. हमारे डे बाय डे लाइफ को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमारा ऑल्टरनेटर हमको देगा. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये काफ़ी इजी है कि कोई पहाड़ी ढूंढ ली, नीचे पानी स्टोर कर दिया, ऊपर चढ़ा दिया. नहीं, इसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशन है. लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर जितना भी हम इन्वेस्ट करेंगे उससे काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल रहेगा. ठीक है, हमको बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर तो काम करना ही करना है, उसके अंदर कोई दो राह नहीं है. लेकिन साथ ही साथ हमको ऐसे ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढने पड़ेंगे जिसके अंदर लागत कम है, इन्वेस्टमेंट कम हो और इसकी इफिशिएंसी ज़्यादा रहे. ठीक है, अब ये एक ऑप्शन अच्छा है जो मैंने आपको बोला. अब इसके अंदर क्या है एडवांटेजेस इसके अंदर ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका पानी ये हम बोल सकते हैं कि आपका पानी ये स्वीट वाटर हो. ठीक है, अगर ये पानी समुद्र का भी अगर आपने पानी लाया तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बट अगेन इशू इज़ दैट कि समंदर के बाजू में कहाँ से पहाड़ी आएंगी. पहाड़ी तो हमको ऐसे इधर खोजना पड़ेगा जो कि हिली एरियाज है. लाइक वी कैन से हियर जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे काफ़ी हिली एरियाज है. अगेन वी हैव सह्याद्री रांगा, पर्वत रांगा. और एक्चुअली वो जो पर्वत रांगा है जहाँ पे हम अभी का जो हमारा स्टे है वहाँ से यानी ज़्यादा दूर नहीं है वो जो सह्याद्री पर्वत रांगा है. तो ये तो राइट, ये तो अभी के मौजूदा हालत है. लेकिन इसके ऊपर और रिसर्च और स्टडी और प्रॉपर सॉल्यूशन सो दैट हम हमारा एम यहाँ पे फिलफुल कर पाए. अभी के लिए रुकेंगे. मैं था आपका होस्ट एंड वी कैन से हियर
एनी काइंड, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं था NW मनोहर और आप देख रहे थे एज वी नो। एंड ऑलवेज कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप स्प्रेडिंग knowledge across the society. Have a nice day. Keep connected. Thanks a lot.